नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज बातचीत करते हैं कि जन अधिकार पार्टी, जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है और नालंदा के अंतर्गत आज हिलसा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। अभी कार्यालय में है जाप के जन अधिकार पार्टी के, जहां लगातार पप्पू यादव का पार्टी विस्तार हो रहा है और धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं। हिलसा अभी कार्यालय में है, कार्यालय में धनंजय जी है। नमस्कार करते हैं धनंजय जी। आप बताइए कि आपका पार्टी का विस्तार हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिला में, जबकि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, इसके विषय में बताएं। सर, हमारी पार्टी का मुख्य सेवा भाव है। सेवा भाव निरंतर चलती आ रही है सर, और इसमें लॉकडाउन के तहत बहुत सारे कार्य को किया गया। जैसे अच्छा, ये बताइए कि आपका पार्टी जो विस्तार हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, किन के? पप्पू यादव तो है ही जी, उनके कौन हैं आपके नेता जो ज़्यादा कर रहे हैं? सर, हमारे यहाँ पप्पू यादव जी का जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन को लेकर के राजू दानवीर जी 24 आवर्स तत्पर हैं सर। यानी जाप के बताते चले कि जाप के वो पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष भी हैं और वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी है जाप के, जो आप पीछे बैनर के थ्रू आप देख सकते हैं लगातार। अब बताएंगे कि राजू दानवीर लगातार चर्चा में भी विषय बने रहते हैं, अखबार से, टेलीविजन के माध्यम से। आखिरकार राजू दानवीर, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोगों की क्या मदद की है? सर, लॉकडाउन में हम लोग गांव गांव जा कर के और खाद्यान्न सामग्री था जिनको वितरण किए, और इसके बाद अभी कुछ दिन पहले यानी 27 तारीख को हम लोग थरथरी के लिए प्रस्थान किए थे। वहाँ पे हर एक गांव में सर हम लोग गए, बहुत सारे गांवों में गए, तो वहाँ के जो स्थितियाँ देखी कि जो झूठी अफवाह फैलाती है विकास के दर पर जो अफवाह फैलाया जा रहा है, ये जब हम लोग गांव में गए तो वहाँ पता चला कि ये सिर्फ पेपर पर ही लिखा हुआ है सर, बाकी का सिर्फ एक होड़ है। यानी कहने का मतलब कि लॉकडाउन की बात किया जाए तो हिलसा विधानसभा क्षेत्र में कई क्षेत्र आते हैं, जैसे परवलपुर हो गया, कराय पसराय हो गया, हिलसा के विभिन्न इलाका हो गया, थरथरी हो गया, इन इलाकों में भी राशन वितरण हुआ जी। हम हिलसा के लगभग इर्द गिर्द। आपके अनुसार क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद किया होगा? सर, वो तो आजकल नेट की जमाना है सर, यूट्यूब के माध्यम से देखकर लोग भी पता कर सकते हैं कि आपके पीछे खरे कौन उतरी है। ऐसे मेरी मानना है कि हमारी पार्टी किसी भी हालत में सर पीछे नहीं रही है, हमेशा जनता के प्रति तत्पर रही है और रहेगी भी। राजू दानवीर लोगों की आर्थिक मदद भी करते रहे, ऐसी चर्चाएं अखबारों में आती रही है। यानी कहा जाए कि हिलसा में फल विक्रेता की बात करें तो उन्हें 10,000 रुपया या किराए पसराय में किसी को आर्थिक मदद, क्या ये बिल्कुल सही है? जी बिल्कुल सत्य है सर। हम हिलसा में जब मुन्ना कुंवर फल विक्रेता के मैंने मर्मम हत्या कर दी गई थी, तो उसमें हम लोग उनके परिजनों से मिले थे और उनको आर्थिक मदद भी की। ऐसा ही नहीं सर, यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी घटना, जैसे रसलपुर गांव में एक स्टूडेंट का जब गाड़ी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई तो वहाँ भी हम लोग गए और वहाँ भी उनको भी आर्थिक मदद किए। और जितने सारी विषम परिस्थिति जब जनता के प्रति आती है तो सबसे पहले अगर जाने वाला कोई पार्टी है तो वो जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव जी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कार्यालय में बैठते हैं, क्या कार्यालय में सदस्यता लोग आ रहे हैं, प्रतिदिन लेते हैं क्या? हमारे कार्यालय में 50 से 60 लोग तकरीबन का जमावड़ा आते जाते रहता है, और उसमें नए नए लोग आते हैं, जुड़ते जाते हैं, और मेरा ही नहीं बल्कि इस पार्टी के कार्यशैली को देखकर लोग जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं सर। राजू दानवीर जी आखिरकार हिलसा विधान में एक लोगों का सोच है कि आखिरकार है कहाँ के, आप बता सकते हैं? सर, राजू दानवीर जी का एक किराए परसराय के निकट एक गालिमपुर गांव है। गालिमपुर? जी सर। क्योंकि कई लोगों से सवाल आता है आखिरकार कौन शख्स है ये? प्रदेश उपाध्यक्ष तो पूरे बिहार का होता है। जी सर। जाप के सुप्रीमो है के पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष भी है, क्या वो कहाँ के रहने वाले? आखिरकार हिलसा पे उनका विशेष ध्यान है, हिलसा विधानसभा पर विशेष ध्यान है, आखिरकार कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके अनुसार वो किराए पसराय के गालिमपुर। जी सर। ये बताइए कि
चुनाव में राजू दानवीर जी ये भी घोषणा किए कि नालंदा में 3 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, क्या हिलसा भी चुनाव लड़ सकती है? सर हिलसा बिल्कुल लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। हिलसा चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी हिलसा में भी आ रही है, राजू दानवीर जी ही आएंगे। अच्छी बात है। हो सकता है कि आप कार्यालय प्रभारी है, आप चाहते हैं कि राजू दानवीर जी भी जी, को मैं भी उम्मीदवार बनाया जाए हिलसा का। मैं भरसक कोशिश नहीं, प्रयासरत हूँ कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में राजू दानवीर जी ही आए। चलिए, आपको बधाई हो कि आप कार्यालय में हैं, लगातार लोगों की जनसेवा कर रहे हैं, आपकी पार्टी लोगों की मदद कर रहे हैं। इस तरह करते रहिए। जी धन्यवाद।